We will read the poem Ring Out Wild Bells by the poem is written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is the poet of this poem, and it is said to be that the poem was written in around 1933 at the death of his friend. पोइट ने अपने एक फ्रेंड की डेथ पर ये पोएम लिखी थी और इस ये एक जो बहुत ही सुंदर पोएम्स हैं इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें से एक ये पोएम है भाई। अब इस पोएम में बेसिकली जैसे पोएम का टाइटल है रिंग आउट वाइल्ड बेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट द बेल्स, व्हाट डज बेल मीन्स हियर, या कौन सी बेल्स का रेफर करता है। क्या आता है कि न्यू ईयर ईव पर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, न्यू ईयर ईव पर क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कल्चर में न्यू ईयर पर बेल बजाई जाती है, न्यू ईयर ईव पर बेल बजाई जाती है और मिडनाइट को बेल बजाई जाती है। तो वी कैन से कि बेल बजती हैं ओल्ड जो ईयर पुराना साल होता है उसको गुड बाय करने के लिए, और बेल बजती हैं 12 बजे के बाद जो बेल बजती है वो बजती है न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए। तो इस पोएट में पोइट यही चीजें बताता है। देर आर 8 स्टैंजा इन दिस पोएम। तो इस पोएम में ये बताता है कि हमें किन किन चीजों को विदा कर देना चाहिए और हमें किन किन चीजों को वेलकम करना चाहिए। यानी कि पोइट चाहता है कि सारी नेगेटिविटी, सारी गलत चीजें, ठीक है, उन सब चीजों को हम रिंग आउट कर दें, उन सब चीजों को विदा करने के लिए हम बेल्स को बजाएं, और जो अच्छी चीजें हैं, अच्छाइयाँ हैं, नए साल में वो अच्छाइयाँ हमारे साथ आए उनको हम रिंग इन करें, उनको लाने के लिए हम बेल्स बजाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Ring out wild bells. Ring out wild bells. Ring out wild bells, do the wild to the wild sky, the flying cloud, the frosty light, the year is dying in the night, ring out wild bells and let him die। तो पोइट कहता है कि भाई घंटियां बजाओ, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई। वाइल्ड बेल्स का मतलब तो यहाँ पर वाइल्ड बेल्स का मतलब खुशियां भरी घंटियां हो सकती है, और वाइल्ड स्काई का मतलब भाई झूमते हुए आसमान में, क्योंकि ये जैसे न्यू ईयर को हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर बेल्स को वाइल्ड और स्काई को भी पोइट ने वाइल्ड बोला है। द फ्लाइंग क्लाउड द फ्रोस्टी नाइट, कहता है घंटियां बजाएं। फ्लाइंग क्लाउड एंड फ्रोस्टी नाइट किस चीज के सिंबल है कि ये भाई ठंड का सिंबल है, एक्सट्रीमली कोल्ड का सिंबल है। फ्रोस्टी नाइट का मतलब क्या होता है, नाइट्स विच आर कवर्ड विद फ्रोस्ट, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली कोल्ड नाइट्स। कहते हैं क्योंकि न्यू ईयर कब आता है, न्यू ईयर के टाइम के ऊपर क्या होता है कि ठंड होती है, ठीक है। तो कहते हैं इस कोल्ड और फ्रोस्टी नाइट्स में हम बेल्स बजाएं। द ईयर इज डाइंग इन द नाइट, और रात में क्या हो रहा है, साल मर रहा है। साल मर रहा है इट मीन्स द ओल्ड ईयर इज पासिंग अवे, कि भाई पुराना साल गुजर रहा है। रिंग आउट वाइल्ड बेल एंड लेट हिम डाई, घंटियां बजाओ और उसको, डाई का मतलब यहां पर उस साल को गुजरने दो भाई, जो साल गुजर रहा है। रिंग आउट ओल्ड रिंग इन द न्यू, रिंग आउट ओल्ड रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो। कहता है रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू, रिंग आउट द ओल्ड, घंटियां बजाओ, पुराने साल को विदा करो, एंड रिंग इन द न्यू, और नए साल को वेलकम करो भाई, ठीक है। रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो, कहता है खुशियों वाली घंटियां बजाएं अक्रॉस द स्नो, बर्फ के ऊपर। द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो, साल बीत रहा है उसको जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स रिंग इन द ट्रू, और कहता है जो झूठी चीजें हैं उनको छोड़ दें, रिंग इन द ट्रू, और सच्ची चीजों को समाहित होने दें। रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप द माइंड, फॉर दोज हेयर वी सी नो मोर, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, रिंग इन द रेड रेड्रेस टू ऑल मैनकाइंड। कहता है कि पोइट कहता है कि रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप द माइंड, कि रिंग आउट द ग्रीफ, कहता है उस ग्रीफ को रिंग आउट कर दो, उस ग्रीफ को विदा कर दो जो हमारे माइंड को कमजोर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, टॉर्चर करता है। फॉर दैट हेयर वी सी नो मोर, फॉर दोज दैट हेयर वी सी नो मोर,
क्योंकि हमें आगे और तकलीफ ना हो भाई, ये उम्मीद करें। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, जो अमीर और गरीबों का आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसको रिंग आउट कर दें, उसको खत्म कर दें। रिंग इन रीड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, रिंग इन रीड्रेस का मतलब हम कह सकते हैं जस्टिस, मानवता के लिए न्याय लेके आए। यानी कि रिंग आउट का और रिंग इन का यहाँ पर सिंबल हम ये कह सकते हैं, रिंग आउट का मतलब हम इन चीजों को छोड़ दें, ये चीजें, या ये कह सकते हैं कि पोइट प्रार्थना करता है, ये विश रखता है कि रिंग आउट करके जो चीजें बोल रहा है वो चीजें खत्म हो जाएं, और रिंग इन करके जो चीजें बोल रहा है वो चीजें समाहित हो जाएं भाई उसके देश में, लोगों में, ठीक है। रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कोज एंड एंशियंट फॉर्म ऑफ पार्टी स्ट्राइफल, कहता है रिंग आउट अ स्लोली डाइंग कोज, रिंग आउट कर दे, छोड़ दें, विदा कर दें हम किसको भाई, जो स्लोली डाइंग कोज है, मौत का जो कारण है धीरे धीरे, या यहाँ पर एक आइडिया, एक स्लोली डाइंग कोज का मतलब यहाँ पर एक कोज का मतलब आइडिया भी हो सकता है, वो विचार जो मौत का कारण बनता है उसको छोड़ दे। एन एंशिएंट फोर्ट ऑफ पार्टीज फॉर्म ऑफ पार्टी स्ट्राइफल स्ट्राइफ सॉरी, कहता है जो वायलेंट डिसएग्रीमेंट है, वायलेंट डिसएग्रीमेंट मीन्स जो हिंसक भाई हिंसक असहमति है उसको हम छोड़ दें। रिंग इन नोबलर्स मोड ऑफ लाइफ, और जिंदगी में क्या आए, नोबलर मोड, नेक तरीके, नेक रास्ते आए जिंदगी में। विद स्वीट मैनर प्योर लॉ, स्वीट मैनर अच्छे व्यवहार हों, अच्छे मैनर्स हों, और अच्छे कानून बने। रिंग आउट द वोंट द केयर द सिन, कहता है रिंग आउट द वोंट, त्याग दे हम, छोड़ दे, विदा कर दे। वोंट द केयर द सिन, वोंट मीन्स अपनी जरूरतों को, लेकिन जरूरतें कौन सी, यहां पर पोइट का जरूरतें का मतलब जो हमारी ऐसी जरूरतें हैं जो होनी नहीं चाहिए, या जो हमारा लालच है, यहाँ पर वोंट का मतलब लालच, जरूरतों का मतलब यहाँ पर लालच। रिंग आउट द वोंट द केयर द सिन, हम अब पाप को, लालच को छोड़ दें, रिंग आउट कर दें। द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम, जो फेथलेस, फेथलेस होता है अविश्वासी, हम किसी में विश्वास नहीं रखते हैं, टाइम की जो ये अविश्वास है उसको खत्म कर दें। रिंग आउट द मोर्नफुल राइम्स, मोर्नफुल राइम्स का मतलब क्या होता है, मोर MOURN, मोर्न क्या होता है जैसे एक तो MORNING मॉर्निंग होता है, वो क्या होता है सुबह, और मोर्न का मतलब होता है विलाप, जैसे कोई डेथ होती है, कोई गुजरता है, कोई हमारा नियर डियर चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, देन वी मोर्न ओवर हिम और हर, मोर्न MOURN, तो विलाप वाली। तो कहता है रिंग आउट द मोर्नफुल राइम्स, जो मोर्नफुल राइम्स हैं, जो मोर्नफुल गीत हैं उनको छोड़ दें, जो विलाप वाले गीत हैं उनको विदा कर दें। बट रिंग द फुलर मिन्स्ट्रल इन, रिंग द फुलर मिन्स्ट्रल इन मीन्स जो गोल्डन टाइम के सिंगर्स हैं उनको गाएं, यानी कि सुनहरे गीत गाएं हम, और जो विलाप वाले गीत हैं उनको छोड़ दें। रिंग आउट फॉल्स प्राइड इन प्लेस एंड ब्लड, कहता है जो हमारे मन में, आत्मा में, हमारे खून में जो झूठा गर्व है उसको त्याग दे। द सिविक स्लेंडर एंड द स्पाइट, और क्या है भाई, सिविक स्लेंडर एंड द स्पाइस, सिविक का मतलब भाई जो लोगों से संबंधित है एक शहर में, स्लेंडर का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, हम झूठी बातों को छोड़ दें, ठीक है, हम अपने घमंड को छोड़ दें। रिंग इन लव ऑफ ट्रूथ एंड राइट, और क्या चीज़ अपनाएं, लव ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के लिए प्रेम अपनाएं हम, और सही चीज़ के लिए भाई अपने मन में चाहत जगाएं हम। रिंग इन द कॉमन लव ऑफ गुड, और कॉमन लव ऑफ गुड भाई अच्छाई के लिए हमारे मन में प्यार रहे, ये चीज़ हम अपने मन में ला पाए। रिंग आउट ओल्ड शेप ऑफ फोल्ड डिजीज, कहता है ओल्ड शेप ऑफ फोल्ड डिजीज, रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, जो ओल्ड शेप ऑफ फोल्ड डिजीज, जो बीमारियों की शेप है, पुरानी तरीके की जो बीमारी, बीमारी किन को बोलता है भाई, जैसे हमारे मन के अंदर लालच है ना, वो भी एक बीमारी है। तो जो कहता है जो फोल्ड डिजीज हैं उनको हम विदा कर दें। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, और उस चीज को विदा कर दे, लस्ट में जो चाहत होती है सोने के लिए, यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना, सोना पॉइंट यहाँ पर क्या कहना चाहता है, सोना किस चीज का सिंबल है, मेटीरियलिस्टिक चीजों का भाई, जो मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं उनको हम छोड़ दें भाई, उनके पीछे ना भागे, यानी कि हम मनी माइंडेड ना रहें, धन के पीछे ना भागे। रिंग आउट द थाउजेंड्स वॉर्स ऑफ ओल्ड, रिंग आउट द थाउजेंड्स वॉर्स ऑफ ओल्ड, जो पुराने वॉर्स हैं उनको छोड़ दें,
यानी कि जो युद्ध हुए हैं उनको भूल जाएं, हम युद्ध से दूर हो जाएं। रिंग इन द थाउजेंड्स ईयर ऑफ पीस, और क्या लेकर आए, किस चीज़ को अपनाएं, जो वर्षों की शांति है उस चीज़ को राह पर चले, यानी कि हम युद्ध को छोड़कर शांति के राह पर चले। रिंग इन द वैलियंट मैन एंड फ्री, रिंग इन द मैन मीन स्वागत करें, हम अपनाएं किनको, वैलियंट मैन का मतलब बहादुर लोगों को। द लार्जर हार्ट द काइंडलर हैंड, कहता लार्जर हार्ट बड़े दिल वालों को, बड़े मन। पोइट यानी कि यहाँ पर ये चाहता है कि भाई लोग बहादुर बने, फ्री बने, लार्जर हार्ट मीन्स बड़े दिल वाले बने, बड़े दिल वाले मीन्स उदार, ठीक है। काइंडलर हैंड बने, काइंडलर हैंड मीन्स दयालु हाथ का मतलब उनके हाथों से दान दक्षिणा निकले, भाई वो दयालु इंसान बने। रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ लैंड, कहते हैं धरती के अंधेरे को भगा दो। रिंग इन द क्राइस्ट दिस इज टू बी, और रिंग इन द क्राइस्ट, और क्राइस्ट को हम अपना ले, क्राइस्ट को अपना ले मतलब क्राइस्ट की जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स है, ईसा मसीह की जो ये शिक्षाएं हैं, हम उनको अपना लें।